जय गुरुदेव। मार्मिक वचन। भ्रम में मत रहो, इशारे में समझो। हम हमेशा तुमसे यह कहते हैं कि भजन करो, जो नाम दिया है उसके साथ जुड़ो, मदद करेंगे तुम्हारी आगे। तुम तो यह बात समझते ही नहीं हो, सब ऐसे ही इधर उधर फंस जाते हो और जो कुछ तुमको मिलने जुलने वाला है वह भी फेंक देते हो, फिर तुम ऐसे ही रह जाते हो। इसलिए किसी के चक्कर में मत आओ। कोई आके तुम्हारे यहाँ कहे कि यह संदेशा बाबा जी का है तो सबसे पहले देखो कि उसके पास पर्चा है हमारे दस्तखत के साथ, तब उसकी बात मानना, नहीं तो उसकी बात मानना नहीं, वरना तुम भ्रम जाओगे, भूल जाओगे, फिर जाल में फंस जाओगे और इससे निकल नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि चंट आदमी जाल में तुमको फंसा देगा और तुम्हारा रास्ता विचलित करा देगा। इसलिए होशियारी से इशारा समझा करो। इशारे में सब बातें होती हैं, घर में भी इशारे होते हैं, इशारे में समझाया जाता है। इसलिए कोई अपनी राजनीतिक इधर उधर की बात नहीं करेगा, न आप उनकी बात सुनिएगा। यहाँ जो सब कुछ कहा जाता है सब आपके लाभ के लिए है। यहाँ सब आपके लिए है और सब कुछ आप करते हैं। मैं तो एक खंभा हूँ, मैं कुछ नहीं करता, सब आपका किया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है और मेरे नाम 1 इंच ज़मीन नहीं है, सब सत्संगियों प्रेमियों का है। हमारा तो यह शरीर किराए का मकान है और बहुत समय हो गया, थोड़ा बाकी है, तो यहाँ कुछ नहीं है। तुम अपना काम कर लो तो जल्द काम हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव। जुल्म क्यों करते हो? तुम्हारे सबके शरीर में जो जीवात्मा रहती है, कर्मों की वजह से इस मानव शरीर से निकालकर पशु पक्षियों की योनि में डाल दी जाती है। यह है कर्म योनि और वह है भोग योनियाँ। उसमें अपने कर्मों की सजा भोगती है। आपको उसका ज्ञान नहीं। कर्मों का विधान बड़ा गहन है, मानव बुद्धि की समझ से परे है, भौतिक ज्ञान से समझ में नहीं आएगा। पशु पक्षी के शरीर में यह जीवात्मा बैठा दी गई। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण सब वही रहता है, केवल खोल बदल जाता है। आपकी माँ बहन बेटी चाची को निकालकर बकरी मुर्गी मछली खरगोश व अन्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनियों में डाल दिया गया। आपको तो पता नहीं, आपने बाजार से खरीद कर काट डाला। अपने सगे के साथ यह बर्ताव करते हो। आपकी उंगली काटने पर पीड़ा होती है और उन्हें काटने पर भी तकलीफ होगी, उन्हें दर्द होता है। ऐसा जुल्म क्यों करते हो? बाबा जय गुरुदेव। चेला कौन? एक महात्मा जी के पास एक आदमी आया और बोला कि हमको चेला बना लीजिए। उन्होंने कहा कि बच्चा, चेला कौन बनता है तुम जानते हो? चेला बनने के लिए शिक्षा लेनी पड़ती है। चेला का मतलब है कि जो गुरु कहे उसकी आज्ञा का पालन करे, उसमें बुद्धि न लगाए, वह चेला है। उसे ही नानक जी ने सिख कहा। पहले किसी का हो गया, उससे सीख ली, उसकी बात मानने लगा, बाद में वही सिख बन गया। बाबा जय गुरुदेव। 2 युगों की टक्कर में 20 करोड़ लोगों का वारा न्यारा हो जाएगा। जय गुरुदेव।